हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में पत्र लेखन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पत्र लिखने सिखाएंगे संस्कृत में। संस्कृत में पत्र लिखने आपको आना चाहिए, ताकि 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाए। जैसे पहले हम आपको हिंदी में और फिर संस्कृत में ट्रांसलेट कर करके हम आपको सिखला देंगे कि पत्र को कैसे लिखा जाता है। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पिता के पास कैसे पत्र लिखा जाता है। दोस्तों, पत्र लिखने का जो शुरुआत होता है, उसमें आपको सबसे पहले जो पेज मिला हुआ है उसको आपको 4 भाग में बांटना है, क्योंकि एक भाग हम चौथाई के लिए छोड़ देते हैं और शेष 3 भाग में लिखते हैं। सबसे पहले आपको इधर दाहिने साइड में ऊपर में दिनांक आपको लिख देना है कि किस दिन को, किस तारीख को आप ये पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद आपको, अगर पिता के पास पत्र लिख रहे हैं, यानी कि घरेलू जो रिश्तेदार के पास पत्र लिखा जाता है, तो अगर पिता के पास है तो पिता का जो संस्कृत होगा उसको लिखेंगे। मित्र के पास मित्र का संस्कृत, भाई के पास भाई का संस्कृत लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पिता के पास है तो श्रद्धेषु पितृ चरणेषु, यानी कि हिंदी में जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं ना कि चरण कमलों में सादर प्रणाम, या मेरे प्यारे पिताजी, इस तरह से हम लिखते हैं। तो उसी को लिखना है, श्रद्धेषु पितृ चरणेषु सादर प्रणाम, यानी कि पूज्य पिताजी चरण कमलों में सादर प्रणाम, इसको हम लोग लिखते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि इसके बाद कैसे लिखना है। शुरुआत हम करेंगे अत्र कुशलम तत्रास्तु। इसका मतलब होता है यहाँ हम कुशल हैं, वहाँ आप भी कुशल होंगे। आगे देखिए, अत्र कुशलम तत्रास्तु भवदीयं स्नेहापूरितं पत्रम अद्यैव अहं प्राप्तवान संपूर्णम वृत्तं च ज्ञातवान। अब इसका हिंदी को समझिए। इसका हिंदी है, यहाँ कुशल हैं, वहाँ भी आप सब लोग क्या होंगे, कुशल होंगे। आपका स्नेह यानी कि प्रेम भरा हुआ पत्र आज ही मुझे प्राप्त हुआ, संपूर्ण समाचार मालूम हुए। इसका अर्थ ये होगा। तो एक बार और पढ़ के इसको देखते हैं। अत्र कुशलं तत्रास्तु भवदीयं स्नेहापूरितं पत्रम अद्यैव अहं प्राप्तवान संपूर्णं वृत्तं च ज्ञातवान। आइए अब आगे देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। उसके बाद इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, ताकि हम एक साथ भी आपको पूरा सिर्फ संस्कृत हम लिख करके आपको दिखला दें। अब आगे देखते हैं। अधुना मम वार्षिकी परीक्षा प्रचलति, परीक्षायाम इदानी यावत् सर्वाणि प्रश्न पत्राणि सम्यक अभवन्। अब इसका हिंदी क्या होगा, तो देखिए, अब मेरी वार्षिक परीक्षा चल रही है। परीक्षा में इस समय अभी तक सभी प्रश्न पत्र ठीक हुए हैं, यानी कि हम अच्छे से सभी प्रश्न पत्र को लिखे हैं। इसको एक बार और पढ़ते हैं। अधुना मम वार्षिकी परीक्षा प्रचलति, परीक्षायाम इदानीम यावत् सर्वाणि प्रश्न पत्राणि सम्यक अभवन्। अब इसके आगे क्या लिखाएगा वो देख। आगे है शेष विषयानां स्थिति अपि समीचीना वर्तते, आशा से यत् परीक्षायाम उत्तमान अंकान प्राप्य कक्षायां श्रेष्ठ स्थानम प्राप्स्यामि। इसका अर्थ क्या होगा, इसको देखिए। शेष विषयों की स्थिति भी ठीक है, आशा है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके कक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करूंगा। इसका ये अर्थ होता है। एक बार और इसको पढ़ते हैं। शेष विषयानां स्थिति अपि समीचीना वर्तते, आशा से यत् परीक्षायां उत्तमान अंक प्राप्य कक्षायां श्रेष्ठ स्थान प्राप्स्यामि। ये हो गया। अब इसके आगे जो लास्ट पंक्ति है उसको पढ़ते हैं। परीक्षानन्तरं शीघ्रमेव गृहम् आगमिष्यामि, पूजनीयेषु मातृचरणेषु मम प्रणामः कथनीयः, अनुजाय आशीषः। इसका अर्थ क्या होगा, तो देखिए, परीक्षा के बाद शीघ्र ही घर आऊंगा, पूजनीय माता जी के चरण कमलों में प्रणाम कहना और छोटे भाई को मेरा आशीर्वाद। एक बार और इसको पढ़ते हैं।
परीक्षणानन्तरं शीघ्रमेव गृहम् आगमिष्यामि पूजनीयेषु मातृचरणेषु मम प्रणाम कथनीय अनुजाय आशीषः। और अंत में आपको लिखना है भावदीयाज्ञाकारी पुत्र, और जो नाम होगा वो आप अपना नाम लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप पत्र पिता के पास लिख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि सिर्फ संस्कृत को कैसे लिखेंगे, यही संस्कृत हिंदी को हटाकर। देखिए अब हमने हिंदी को हटा दिया, सिर्फ संस्कृत है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले दिनांक ऊपर लिख देना है, उसके बाद आपको शुरू करना है पत्र लिखना संस्कृत में। श्रद्धेषु पितृचरणेषु सादर प्रणामः, अत्र कुशलम तत्रास्तु भवदीयं स्नेहपूरितं पत्रम अद्यैव अहम प्राप्तवान संपूर्णमृतं च ज्ञातवान अधुना मम वार्षिकी परीक्षा प्रचलति परीक्षायाम इदानीं यावत् सर्वाणि प्रश्नपत्राणि सम्यक् अभवन् शेष विषयाणां स्थिति अपि समीचीना वर्तते आशा से यत् परीक्षायाम उत्तमान् अंकान् प्राप्य कक्षायां श्रेष्ठ स्थान प्रपश्यामि। परीक्षणानन्तरं शीघ्रमेव गृहम् आगमिष्यामि पूजनीयेषु मातृचरणेषु मम प्रणामः कथनीय अनुजाय आशीषः। और अंत में आपको लिखना है भावदाज्ञाकारी पुत्र, और अपना नाम लिख देना है। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप इसको याद कर लेते हैं, अच्छे से लिखने का प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको आ जाएगा 5 नंबर, अगर पिता के पास पत्र आया तो। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे और आपके 2024 के मैट्रिक की तैयारी अच्छे से होती रहे। आप हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में अगले शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।